न्यूज़। नमस्कार, मैं हूं राजा राम त्यागी और आप देख रहे हैं फक्कड़ न्यूज। आज होली के मद्देनज़र जनपद सुल्तानपुर के थाना कुरेभार में उप जिलाधिकारी सदर एवं क्षेत्राधिकारी बल्दी राय ने संयुक्त रूप से पीस कमेटी को संबोधित किया। देखिए पूरी रिपोर्ट विस्तार से। आज इस बैठक में हमारे बीच में उपस्थित सहयोगी सीओ साहब, इंस्पेक्टर साहब, एसआई साहबान, विभिन्न ग्रामों से आए हुए संभ्रांत नागरिकगण और हमारे बीच में उपस्थित मीडिया से जुड़े हुए बंधु। देखिए, त्यौहार जो होली का है हर साल होता है और ये बैठकें हर साल आयोजित की जाती हैं। इनका उद्देश्य सिर्फ यह होता है कि एक बार रिफ्रेश कर देना, बता देना कि किन चीज़ों पे आगाह करना है, किन चीज़ों से बच के रहना है, क्या करना है, क्या नहीं करना, डूज एंड डोंट्स बता देना ज़रूरी रहता है। आप लोग क्षेत्र के सम्भ्रांत लोग हैं जिनको यहाँ पे बुलाया गया, ये सोच कर समझ कर बुलाया गया है, इस भरोसे के साथ बुलाया गया है कि आपका सहयोग हर स्तर पे रहेगा और होली त्यौहार को सकुशल संपन्न कराने में आप सक्रिय रूप से अपना सहयोग करेंगे। आप हमारे बिहाफ पे हमको रिप्रेजेंट करेंगे क्षेत्र में और हमारे बिहाफ पे वहाँ उपस्थित रहते हुए अगर कहीं कोई ऐसी चीज़ आपके संज्ञान में आती है तो आप अपने स्तर से कोशिश करेंगे कुछ चीज़ को सॉर्ट आउट कराने, कोई ऐसी अप्रिय स्थिति उत्पन्न न होने पाए और समय से अगर आवश्यकता प्रतीत होती है तो पुलिस को या वरिष्ठ अधिकारियों को आप इसकी सूचना दे दें ताकि कोई ऐसी स्थिति न उत्पन्न हो जो कि भविष्य में किसी अप्रिय स्थिति का कारण बने। कुछ चीज़ें हैं जो मैं वैसे बता देना चाहता हूँ। देखिए, चर्चा हुई है 2-3 चीज़ों पे, कहाँ कहाँ घटनाएं हुई हैं। देखिए, घटनाएं होता क्या है कि कहीं बता के नहीं होती हैं। हर 80% घटनाएं नई जगहों पे होती हैं। जहाँ पे आपके टारगेट पे रहता है, जहाँ आप सक्रिय रहते हैं, वहाँ नहीं उतना होती है। वहाँ हो जाती है जहाँ आपको भरोसा नहीं रहता है, जहाँ शांति बनी रहती है। तो ये ऐसा नहीं, कुछ न कुछ चलता रहता है। जिसको आपको कहीं न कहीं से कुछ रहता है तो उसको आपको अगर अंदर से कोई खबर होती है तो आप ज़रूर आगाह करें। हमारे बीच में जो चौकीदार लोग उपस्थित हैं गांव में हैं और एक तरीके से थाने की वहाँ पे निचली इकाई हैं, आप ज़रूर बिना बेहिचक आप पता करते रहिए। देखिए, आपका काम ही फीडबैक देना है, आपको वहाँ कुछ नहीं करना है। आपको कुछ लगता है आप टेलीफोनिक आ करके किसी भी तरीके से आप ये इस तरीके का चीज़ें चल रही हैं, इसका प्रभाव ये हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता है, यहाँ पार्टीबंदी हो रही है, यहाँ गुटबंदी हो रही है, यहाँ पे ये सब, तो ये चीज़ें खबर दे देंगे। बहुत सारी चीज़ें अगर खबर समय से मिल जाती है तो सॉर्ट आउट हो जाती है, दिक्कत नहीं रहती है। रही बात तो होलिका की, 2-3 चीज़ें ज़रूरी है। एक तो होलिका स्थल जहाँ पे होली गड़ती है, एक वो है, एक दूसरा रास्ते का है। जो पहले दिन होता है जो 7 तारीख को होगा, तो हम लोगों ने पूछ लिया है होलिका दहन स्थल में जो 2 जगह है वहाँ अभी तो कोई समस्या नहीं है, आगे के लिए जगह ढूंढ के सॉर्ट आउट करेंगे। लेकिन ये भी नहीं, कभी कभी होता ऐसा है कि उस दिन लगता है कि नहीं यहाँ पे ये दिक्कत हो गई, यहाँ कहाँ आए, ऐसे कहाँ आए, तो आप उस चीज़ को समय से हमको बता दें। दूसरी चीज़ एक होती क्या है कि होलिका दहन स्थल पे जहाँ होली जलती है, कभी किसी का सरपत होता है, पत्ती होती है, लकड़ी होती है या ऐसी चीज़ें लोग रात में ले आ करके उसमें डालते हैं। तो कभी कभी इसको होता क्या है, किसी कोई बैठा हुआ अपना देख रहा है आप, तो उसको फोर्स मतलब मजबूर है हमको लेके ही जाना है। बच्चे अक्सर ऐसा करते हैं, तो उत्साह में करते हैं, रात बिरात जाते हैं, उनका छप्पर ऊपर किसी का खेत ओत में है या घर पे है, ले आ होलिका में डाल देते हैं। तो इन सब चीज़ों से थोड़ा सा मतलब सतर्क रहें। कोई ये इतना वो मतलब जानते हैं महंगाई का ज़माना, हर आदमी को थोड़ा तकलीफ हो रही, उसका छप्पर अगर पूरा चला गया तो लोगों से सहयोग ले करके, हर आदमी सहयोग करके कोई पत्ती दे दे, कोई सरपत दे दे, कोई और लकड़ी दे दे, कोई इस तरीके से सहयोग लेके हर आदमी से ये सब काम किए जा सकते हैं। लेकिन अगर कोई आदमी प्रतिवाद कर रहा है, विरोध कर रहा है, गाली गलौज पे उतर आ रहा है, तो आप उसका जो है लकड़ी वगैरह इस तरीके की चीज़ें होलिका दहन स्थल में नहीं जाए। इस चीज़ों को आप लोग अपने घर पे, आप तो नहीं ये सब काम करेंगे क्योंकि हम लोग बहुत भरोसे के साथ यहाँ पे बैठे हैं आपके साथ, लेकिन जो मतलब आपकी बातों को लोग मानते हैं, समझते हैं, हम लोग ये भरोसा है, तो आप कम से कम ऐसे लोगों को गाइड करें कि ऐसा कृत्य न करें जिसकी वजह से किसी को बहुत तकलीफ हो। त्यौहार है, हंसी खुशी के साथ मनाएं, तो किसी को ऐसी चीज़ उसमें न ले जाए। दूसरी चीज़ जो नेक्स्ट डे का होता है, उसमें लोग जाते हैं होलिका दहन स्थल पे, जो राख होक होता है उसको लेके जाते हैं और होली वगैरह खेलते हैं। जैसे अभी जहाँ एरुल की बात हो रही थी, आप देखिए एक एग्ज़ाम्पल है, आप किसी को फोर्स मत करिए, आप नाचिए, आप गाइए, आप रंग खेलिए, आप किसी को फोर्स मत करिए, आप हंसी खुशी से खेलिए। जो खेलता है, कोई मुंह लटकाए चला जा रहा है उसको रंग लगा दीजिए, आपको क्या अच्छा मिलेगा भाई? हम दोनों लोग अगर मिल के कर रहे हैं तब तो ठीक है।
और नहीं तो हम उसको जा रहा, कोई भागा भागा जा रहा, उसको गया पकड़ लिया और उसके मुंह पे पोत दिया, फिर वो चला गया। तो इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है। हंसी खुशी के साथ गले मिल के त्यौहार जो खेला जाता है वो सही रहता है। तो ऐसे लोगों को आप अवॉइड करें, किसी भी दशा में जो नहीं चाहते हैं उन पर रंग न डालें, उनको ज़बरदस्ती उसमें शामिल न करें। और जैसा कि अभी सी साहब ने बताया, अगर बहुत ज़रूरी हो, जो लोग इनसे परहेज करते हैं, वो नहीं चाहते उनको रंग वगैरह लगे, अगर ज़रूरी ना हो, कोई बहुत ऐसी आकस्मिकता की स्थिति ना हो, तो बेहतर होगा जब तक होली दोपहर तक चलती है, 12-1 होली में उसमें शामिल होते हैं। कुछ को समझ नहीं होती है, कुछ को होता है हल्का फुल्का नशा हो जाता, वो भी हो जाता है। तो ये सब चीज़ें कभी कभी ऐसा है, और नहीं जानते हुए भी है तो उत्साह में भी ये सब हो जाता है। तो अगर कहीं ऐसी चीज़ हो भी जाती है तो आप लोगों को समझा दें कि थोड़ा सब्र रखें और ऐसे चीज़ों को अवॉइड करें, इन चीज़ों को थोड़ा ध्यान रखें। अच्छा, होता क्या है, जब भी आपके यहाँ झगड़ा होता है या कोई लड़ाई होती है या विवाद होता है, तो होता क्या है, जैसे अभी FIR दर्ज की गई, सबसे बड़ी बात है कि पूरे गांव का नाम खराब होता है। अब इतनी लोग की मीटिंग हो रही है, अभी 100, 200, 400 लोग, और क्या हुआ, ये रूल आ गया। मतलब एक अच्छी छवि के लिए नहीं आया, किसी अच्छे छवि के लिए गांव कोई बढ़िया काम अगर हुआ हो और उसके लिए भरी मतलब सभा में नाम लिया जाए, तो थोड़ा सा गर्व होता है भाई, अरे यार मेरे गांव का नाम लिया गया और बड़ी अच्छी बात है। ये रूल क्या हुआ, अरे वहाँ जा लड़ाई झगड़ा, मतलब इस तरीके। तो एक सामान्य छवि गांव की जो होती है ना, वो बहुत ख़राब होती है। तो कम से कम हमें अपने गांव की छवि को भी बचा के रखना है। इस तरीके से ऐसा कोई कृत्य न होने पाए कि मतलब अनावश्यक रूप से वो रडार पे आए या कहीं पे भी संभ्रांत लोगों के बीच में नाम को दूसरे नज़रिए से लिया जाए, दूसरे भाव से लिया जाए। अच्छा, अगर विवाद हो जाता तो क्या होता है, फिर FIR होती है, फोर्स लगती है, कार्यवाही होती है, जांच पड़ताल होती है। अब आप समय बहुत बदल गया है, आपने देखा होगा, अभी FIR हुई, चार्जशीट हुई, सज़ा हो गई, 6 महीने सज़ा हो जाए, 2 महीने। अभी इतने लोग बैठे हैं, सबके घर का कहीं न कहीं दूसरे तीसरे चौथे घर का आदमी सरकारी सेवा में है, कहीं पे ये छोटे ज़्यादातर बच्चे रहते हैं इसमें, हाई स्कूल इंटर का 4, अब उनके ऊपर एक यहाँ पे चार्जशीट लग के केस हो गया, सज़ा हो गई, केस हो गया। बड़ी मेहनत किया लड़के ने, बड़ी मुश्किल से नौकरी पाया, और जैसे नौकरी ज्वाइन करें, आगे इंस्पेक्टर साहब के पास, देखो भैया इनका क्या कैरेक्टर रोल है, पलटा जाने लगा, रजिस्टर हो गया, साबित किए क्या है, हो गई कहानी ख़त्म। मतलब तो बच्चों का भी कैरियर बर्बाद होता है। जो लोग ये करके उस उत्साह में तो कर जाते हैं, लेकिन फिर उनका कैरियर आगे के लिए बेकार हो जाता है। तो ऐसी कोई दशा न आने पाए, हम लोग हंसी खुशी के साथ प्रेम से मनाएं त्यौहार को, सबके साथ मिल के मनाएं, बच्चों को थोड़ा नज़र रखें और लोगों को भी समझाएं। बाकी उसके अलावा अगर ये सब चीज़ें हैं ही हैं, उसके अलावा भी अगर कोई ऐसी स्थिति आकस्मिकता बनती है तो हम लोगों को संज्ञान में लाएं, पहले लगाएं, या अगर कहीं कुछ लग रहा है आपको तात्कालिक रूप में ले आएँ। हम लोग हर समय तत्पर हैं, 24 आवर, जहाँ कहीं भी होगा उसको हम लोग पहले से कवर करेंगे। मतलब कहीं ऐसी दिक्कत नहीं आने पाई। अगर किसी को लगता कोई खबर दे रहे हैं तो उनको पता चलेगा, ये तो ऐसा कुछ भी नहीं, हम लोग हर चीज़ को गोपनीय रखते हैं, पता चला बस हम लोग स्वतः संज्ञान लेते हैं। उसमें बस हमको इतना करना है कि एक दूसरे संप्रदाय का सम्मान करते हुए अगर हम होली खेलते हैं तो बहुत मज़ेदार होली होगी। और हर बार हम करते हैं सम्मान, इस बार भी हमें सम्मान करना है। और विशेष रूप से ऐसे भाइयों से अनुरोध है कि जिनको होली के दिन रंग से अबीर से परहेज हो, वो अगर बहुत आवश्यकता हो तभी घर से निकलें, अन्यथा घर से ना निकलें, ये सबके लिए बेहतर होगा। और उस दिन हमें लगता कि रंग के बाद हम लोग, हमारे जो भाई लोग हैं, कुछ लोग वो कीचड़ उचड़, और कहीं कहीं तो वो क्या नाम है, वो क्या कहते हैं उसको, गोबर, अब वो मोबिल ये लोग जो है चेहरे पर लगा देते हैं, बड़ा कुप्रभाव पड़ता है, वो बहुत दिक्कत होती है। तो वो ना करें, वैसे वो मानेंगे नहीं, लेकिन हम लोग भी क्षेत्र में घूमेंगे, उनको मनाया जाएगा। और जो अभी बड़े भाई ने बताया कि वो 4-4 आदमी बैठ के घूमते हैं, सबसे खराब वही होता है। वो तो 3 आदमी 4 आदमी, वो लगता कि बहुत अच्छा रेस कर रहे हैं पी कर के, लेकिन अगर कोई कैजुअल्टी होती तो घर वालों पर क्या बीतती है, ये हम लोग जानते हैं। तो आप लोग भी कोशिश करिएगा कि वो इस तरह से ना करें,
मोबाइल रहेंगे, लोग देखेंगे, उनको रोकेंगे, लेकिन ज़्यादा बेहतर होगा कि आप लोग भी उनको समझाएंगे तो हो सकता है कि आपकी बात ज़्यादा बेहतरी से सुने, उस पर कंट्रोल हो। वो बहुत ज़रूरी है। यहीं बगल में आपका देश है नेपाल, जैसे हम बॉर्डर पहुँचते मित्रों, वहाँ हम वो हेलमेट लगा लेते हैं और हम अपने यहाँ जो है खुलेआम हेलमेट को आगे टांग के चलते हैं। बड़ा फ़र्क है। वो आपकी सुरक्षा के लिए है, उसको ज़रूर लगाइए। हम आपको दिखाते हैं वही जो है सही। इसलिए रोजाना नई नई ग्राउंड जीरो की खबरों को पाने के लिए और फक्कड़ न्यूज को बढ़ाने के लिए कृपया फक्कड़ न्यूज को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव जरूर लिखें। खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।